पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस तो बहुत ज़्यादा हुए, मगर कभी आपने सुना कि फ़लाँ पार्टी का फ़लाँ लीडर जो है वो कागज़ात जमा करवाने में कामयाब हो गया? इस दफ़ा अनोखा इलेक्शन है। मैं गारंटी करता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कारकुन, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का लीडर कागज़ात जमा करवाने में कामयाब हो गया, वो वैसे ही कामयाब हो गया। उसको इमरान खान की टिकट मिल गई, इंतखाबी निशान उसको इमरान खान का मिल गया, उसकी तस्वीर के साथ इमरान खान की तस्वीर लग गई, तो वो जीता हुआ तस्वुर होगा। ये वो वाहिद इलेक्शन होगा जिसके अंदर बाकी तमाम पार्टियों के जो कैंडिडेट होंगे उनके तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे। उनका जैसे आपको पता है कि करोड़ों में एक लगते हैं, वैसे इलेक्शन कमीशन ने कदगन लगाया हुआ है कि 15 लाख से ऊपर जो है वो कोई एमपीए नहीं लगा सकता, 20 लाख से ऊपर कोई एमएनए नहीं लगा सकता। मगर ये इलेक्शन कमीशन को भी पता है कि 10, 12, 15, 20 लाख में इलेक्शन नहीं लड़ा जाता। सिर्फ अगर लास्ट डे की इलेक्शन के लास्ट डे की आप बात कर लें, जिस दिन पोलिंग होती है, उस दिन का अगर आप एक्सपेंस देखें तो कम से कम 50 लाख के करीब उस दिन का सिर्फ एक्सपेंस होता है। क्योंकि उसमें आपने गाड़ियाँ भी प्रोवाइड करनी है अपने वोटरों को, आपने अपने अंदर जो है वो नुमाइंदे भी बिठाने हैं, वो भी पेड होते हैं, गाड़ियाँ भी पेड हैं। फिर आपने अंदर जो नुमाइंदे हैं उनको भी आपने खाना खिलाना है, जो बाहर आपने कैंप लगाए होंगे, उन कैंपों का खर्चा भी है। और ये सारा कुल मिला के आपको तकरीबन कोई 50 एक लाख के राउंड अबाउट जो है वो खर्चा होता है। ये इलेक्शन कमीशन को भी पता है, मुझ जैसे एक आम इंसान को पता है, तो इलेक्शन कमीशन को भी पता है। अब अगली बात मेरी जो सुनने की है वो बहुत अहम है, वो ये है कि क्या इस वक़्त जो चीफ जस्टिस साहब हैं, वो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब, वो अपनी तमाम कार्रवाई ऑनलाइन टीवी के ऊपर दिखा रहे होते हैं। क्या उनको नहीं पता कि इस टाइम तहरीक-ए-इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है? मीडिया के ऊपर हर एक चीज़ आ रही है। अभी सोशल मीडिया के ऊपर मेरे पास एक तस्वीर आई है बिलाल विर्क साहब की, जो उनकी एक आँख के नीचे जो ये परपोटा होता है, वो तक उतर गया है पुलिस के तशद्दुद की वजह से। और उनका कसूर क्या था कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने के लिए आए थे। कागज़ात नामज़दगी जमा करवाना ही असल में इस टाइम सबसे बड़ा मुहारका है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान के लिए। आप देख लें, चौधरी शुजात हुसैन साहब की तीनों बहनें जो हैं वो कागज़ात जमा करवाने के लिए आईं और पुलिस वालों ने उनसे कागज़ात छीन लिए। चौधरी शुजात हुसैन की बहनों की बात कर रहा हूँ मैं। उनसे कागज़ात छीन लिए गए और उसके बरक्स सालिक हुसैन चौधरी जब आया, उसके साथ पुलिस खुद प्रोटोकॉल देकर उसको साथ लेकर आई और उसके कागज़ात जमा करवाए पुलिस ने। और जमा करवाने के बाद उसको उसी तरह प्रोटोकॉल में सरकारी प्रोटोकॉल के साथ उसको वापस लेकर गए। और उसके बरक्स जो चौधरी शुजात हुसैन की बहनें हैं, जो परवेज़ उनका कसूर ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ खड़ी हैं। उनका कसूर ये है कि वो हक और सच के साथ खड़ी हैं। क्या हक और सच के साथ खड़ा होना इतना बड़ा गुनाह हो गया है? क्या हम इतने इख़्लाक़ियात हमारी गिर चुकी हैं कि हम अपनी माँ-बहन का जो है वो लिहाज़ भूल चुके हैं? क्या चौधरी शुजात हुसैन जो चौधरी है, जो चौधरी शुजात हुसैन जिनके मुतल्लिक मशहूर व मारूफ़ है कि वो हर बात के बाद एक बात किया करते थे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, मिट्टी पाओ, खाना-खूना खा के जाना। ये उनकी इख़्लाक़ियात थी कि उनके पास घर में मेहमान आता था, जैसे हम सहाफ़ी भाई जाते थे वहाँ पे, वो हमें खाना खिलाए बगैर आने नहीं देते थे। मगर आज उनकी क्या इख़्लाक़ियात की गिरा इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि वो अपनी ही बहनों को वो ज़लील होता हुआ देख रहे हैं और फिर भी एक उस ज़ालिम साइड पे खड़े हैं, फिर भी उसी पीडीएम के साथ खड़े हैं। क्या ये हमारी इख़्लाक़ियात ने हमें ये दर्स दिया था? मैं आप लोगों के सामने जो इस टाइम हक़ाइक़ हैं वो लेकर आ रहा हूँ। मुझे मुझे नहीं पता कि ये हक़ाइक़ जो हैं वो आपको हज़म होते हैं कि नहीं होते। हक़ाइक़ को हज़म करना सीखें, हक़ाइक़ से आप अपनी तनकीद ना लें कि हम आपके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। आप इसको तनकीद ना लें, तनकीद बराए इस्लाह लें आप इसको। आप इससे अपनी इस्लाह करें। आप इससे अगर इस्लाह करेंगे तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। मैं यकीनन कहता हूँ कि यही कार्रवाइयाँ अगर किसी इखलाकी तहज़ीबी मुल्क के अंदर हो रही होती, तो इस वक़्त तक उस मुल्क की अवाम
उस मुल्क की अवाम, अदारे तो अदारे, अवाम भी रोड्स के ऊपर बैठे होते, पुरअमन एहतजाज कर रहे होते। मगर इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर पुरअमन एहतजाज करना किसी पार्टी के लिए तो इंतहाई मुश्किल है। यहाँ पर जो हमारे बलोच बहन भाई आ रहे हैं, उनका एहतजाज जो है वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनके उसके अंदर बूढ़ी माएँ, बूढ़ी बहन, हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी माँ हैं, हमारी खाला हैं, उनके साथ जो है ये सलूक किया जा रहा है कि पुलिस जो है उनके ऊपर लाठी चार्ज कर रही है, इस तरह जैसे शायद वो इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आ गए हों। वो इस तरह का उनके साथ सलूक किया जा रहा है। वाटर कैनन के साथ, इतनी सर्दी में वाटर कैनन के साथ उनके ऊपर पानी फेंका जा रहा है, और वो पानी हमने अपनी आंखों से देखा कि उस पानी के अंदर केमिकल मिला होता है, और वो खाली पानी नहीं होता, उसके अंदर केमिकल है। उसके बाद खारिश लगती है, जो कि मैं भी अपने आप को लगवा चुका हूँ। मैं अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी पूरे करते हुए लाहौर के अंदर मैंने जब एक इमरान खान साहब ने अपना ज़मान पार्क से दाता साहब तक की एक रैली निकालने का ऐलान किया था, तकरीबन गालिबन 8 मार्च पिछले साल की बात है। उस वक़्त 8 मार्च को मैं वहाँ पर अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए गया, और मेरे ऊपर वाटर कैनन की सिर्फ़ छींटें आई थी, पानी नहीं आया था, छींटी आई थी, और मैं खुद इसका इफ़ेक्ट हुआ था। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी अदारे क्या करते हैं, पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक़्त क्या करता है। लेवल प्लेइंग फ़ील्ड की आवाज़ें तो हमने बहुत सुनी, मगर अब वो लेवल प्लेइंग फ़ील्ड तो छोड़ें, इधर तो फ़ील्ड नहीं मिल रही, लेवल प्लेइंग तो वो खुद ही कर लेंगे। अगले वीडियो तक मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।